हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं और मुझसे नाराज भी हैं। नाराज होना स्वाभाविक है, बहुत सारे वीडियोस अभी तक अपलोड नहीं हुए हैं। हमारी तरफ से बहुत ही डिले चल रहा है और मैं जानता हूं IT वाले बच्चे तो कुछ स्पेशली मेरे से नाराज चल रहे हैं। ठीक है, IT और फाइनेंस वाले बच्चे थोड़े ज़्यादा नाराज चल रहे हैं। HR और मार्केटिंग का थोड़ा ओवरऑल परफॉर्मेंस हमारा ठीक है, लेकिन बच्चों की ही रिक्वेस्ट के ऊपर बच्चों के द्वारा ही कहा गया कि आप सर पहले अंतिम प्रहार की सीरीज ले आइए, उसके बाद डिटेल वीडियोस की सीरीज लाते हैं, जिससे ये हेल्प होगी कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक बार उनका आइडिया हो जाएगा और इसके साथ में आपको आपकी तैयारियों को चेक करने का भी एक मौका मिल जाएगा कि आपने अभी तक जितनी भी तैयारी करी है 4th सेमेस्टर में उसका लेवल कहाँ तक पहुँचा है, आप उसमें और कितना अपन को एफर्ट करना बाकी है, कौन सी और चीज़ें हैं जो जानना बाकी है, कौन सी चीज़ें हैं जो मानना बाकी है और अपन को कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन पे अपन को वर्क करना है। तो एक बार फिर मैं अपने अंतिम प्रहार सीरीज के साथ आ चुका हूँ। MBA फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम में अपनी कंटिन्यूस सीरीज रही, काफ़ी अच्छा आपका रेस्पॉन्स रहा। आशा है ये सीरीज भी ऐसी ही रहेगी, सारे क्वेश्चन नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन अपने हिट होंगे, ऐसा पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी के साथ ये अंतिम प्रहार सीरीज एक बार फिर से डिसाइड करी गई है, फिर से डिज़ाइन करी गई है। और इसमें आपको पता है AKTU, GTU, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी और वेरियस यूनिवर्सिटीज़ के कम से कम 12 यूनिवर्सिटी के इस बार पेपर एनालिसिस हुए हैं। पिछले साल हम 7, 8, 10 तक ही जाते थे मैक्सिमम, इस बार 12 से भी प्लस हमने यूनिवर्सिटीज़ का कुछ के अंदर तो 14 यूनिवर्सिटीज़ प्लस का पेपर एनालिसिस करे हैं रिसेंट 5 ईयर्स के, जिसके थ्रू अब हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर अंतिम प्रहार सीरीज के ऊपर पहुंचे हैं। 12 क्वेश्चंस की ये सीरीज होने वाली है, जी हाँ 12 क्वेश्चन की ये पूरी सीरीज होने वाली है। इस इमर्जिंग ट्रेंड टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की मैं 12 क्वेश्चंस प्लस उनके सॉल्यूशंस भी आपको हर एक वीडियो के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। वीडियो काफ़ी नटशेल में होगा और ये आपको एक रेक्टिफाई करने का, अपनी चीज़ें समझने का कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बिना कोई वक्त गवाए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। और जिनके भी वीडियोस बाकी हैं उनके पैरेलल वीडियोस भी अपलोड होंगे, डिटेल वीडियोस भी आएंगे, लेकिन मैं पहले अंतिम प्रहार देकर ताकि बच्चों को एक थोड़ा उनका लेवल भी पता चल जाए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलने से थोड़ी आसानी भी हो जाती है। अभी तक काफ़ी अच्छा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिट्स हुए हैं, ये सब आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि डिटेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिटेल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहले डिटेल वाले फिर ये वाले, लेकिन ये भी जरूरी है। अब आइए आते हैं पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। ये है अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चेंजिंग नेचर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन लगभग हमेशा अलग अलग नामों से एग्जाम के अंदर देखने को मिला है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा, क्या क्या पूछेगा सर, या तो आपसे एक ही क्वेश्चन है ना, 2-3 तरह की वेराइटी में आपको बता रहा हूं। ग्लोबलाइजेशन के ऊपर एक आर्टिकल लिखने का बोल देगा, उसका इम्पैक्ट बोल देगा, इम्पैक्ट बताइए, या वो बोलेगा कि आप इंटरनेशनल जो बिजनेस हो रहा है, IB जो हो रहा है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं वो बताइए। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ग्लोबलाइजेशन भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंस भी पूछी जा सकती है, एडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अपने से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों चारों क्वेश्चन का अपन ने इसके अंदर समागम किया है, सारा मिक्सचर किया है और किस तरीके से आपको एक ही आंसर हर जगह फिट होगा। ये है पहला, IB का नेचर आपसे पूछा जाएगा या कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाएगा, वो उसके अंदर क्या लिखना है, मेजरली 4-5 ही पॉइंट है। सबसे पहले इसके अंदर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होने के साथ टाइमली भी होनी चाहिए, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर इंफॉर्मेशन जो होनी चाहिए वो एक्यूरेट होनी चाहिए और समय पे होनी चाहिए। 2 साल 3 साल बाद पता चले या 2 दिन बाद भी पता चले तो IB में कोई काम का नहीं होता। ठीक है, साइज ऑफ द मार्केट कैसा होगा, लार्ज होगा। इसके अंदर मार्केट कैसा होगा, लार्ज होगा। मार्केट सेगमेंटेशन ऑफ जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन, यहाँ पर जब अपन मार्केट सेगमेंट करते हैं, यानी वर्ल्ड का जो मार्केट सेगमेंटेशन करेंगे हम, वो किसके बेस पे करेंगे, ज्योग्राफी के बेस पे करेंगे, है ना, ज्योग्राफी के बेस पे करेंगे, ज्योग्राफिकल लोकेशन के, यानी राजस्थान अलग, पंजाब अलग,
इस तरीके से थोड़ा सा अब इसको ब्रॉडर परसेप्शन से समझिए। इंडिया अलग, चाइना अलग, पाकिस्तान अलग, जापान अलग, यहाँ पे ज्योग्राफिकल कंडीशन ले ली, या अपन ने उन देशों की क्रॉस बॉर्डर ज्योग्राफिकल कंडीशन जो सेम, जिनका क्लाइमेट सेम रहता है वो कंडीशन ले ली। एक तो होता है इनकम ग्रुप के अकॉर्डिंग अपन चेंज करते हैं, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में थोड़ा रिच मान लिया। आज इंडिया भी एक बहुत शक्तिशाली देश बन के अपने आप में उभर रहा है, अपन आगे देखेंगे, इस टॉपिक के ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये वाले सारे पॉइंट्स अपन को इस समय कंसिडर करने हैं। और मोर पोटेंशियल देन द डोमेस्टिक मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसके अंदर पोटेंशियल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये बेसिक फीचर्स होते हैं, ज़्यादा कस्टमर होते हैं, ज़्यादा वास्ट वेराइटी होती है, ज़्यादा कंपटीशन होता है, लार्ज मार्केट होता है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन विद टाइमली। ये अपने किसके नेचर है, इंटरनेशनल बिजनेस के। और अगर ग्लोबलाइजेशन आए तो सिमिलर पॉइंट अपन वहाँ पर लिख सकते हैं। अब कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन से इफेक्ट हैं जो आज रीसेंट ट्रेंड में अपन को देखने मिलते हैं। कौन से ट्रेंड में, रीसेंट ट्रेंड अगर आ जाए कि रीसेंट में या करंट एरा में ग्लोबलाइजेशन या आईबी का क्या इंपैक्ट है या क्या उसके मेजर पॉइंट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में अपन को लिखने को मिलेगा। सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आज चैट जीपीटी 3, 4 एन नंबर्स ऑफ द थिंग मार्केट में आ गई, डिजिटल एरा स्टार्ट हो गया, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात अपन को लिखनी है। ग्लोबलाइजेशन रिजल्टेड द ग्रेटर ट्रेड ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया है, इकोनॉमिक इंटीग्रेट हो गया है। जैसे कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में इंडियन की इकोनॉमी भी प्रभावित हो रही है, अमेरिका की भी प्रभावित हो रही है, चाइना की भी प्रभावित हो रही है। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई हो गई है। पावर डायनेमिक्स शिफ्ट हो गए हैं। पहले पावर डायनेमिक कहाँ पे होते थे, केवल फ्रांस, रशिया, अमेरिका, इटली, यूरोप, इन्हीं कंट्रीज में और के पास होते थे, यानी यूरोपियन कंट्रीज के पास ही होते। लेकिन अब कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इंडिया और चाइना की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बात अपन को न्यू रिसेंट ट्रेंड्स के अंदर लिखनी है, ठीक है। आगे पढ़ रहा हूं। आज की जो इकोनॉमी है, आज का जो ग्लोबलाइजेशन है, वो एनवायरमेंट को ज्यादा कंसर्न कर रहा है, ठीक है। पहले एनवायरमेंटल इशू, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हाइड्रो एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन हैज द फैसिलिटेट कल्चरल एक्सचेंज। पहले कल्चरल एक्सचेंज कम होता था, लेकिन आज कल्चरल एक्टिविटीज काफी ज्यादा हो गई है। जब भी ट्रेड होता है, जब भी एक्सचेंज होता है, तो कल्चरल एक्सचेंज मोस्ट प्रोमिनेंट बेसिस पे किया जा रहा है। तो ये भी एक ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट आ रहा है। और डिजिटल इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल ट्रेड। आज ग्लोबल ट्रेड जो है वो डिजिटल इकोनॉमी से ट्रांसफर हो गया। लाइक कि पहले अगर मेरे को यूरोप से या अमेरिका से पेमेंट मंगाना होता था तो उसमें वन मंथ तक का टाइम लग जाता, लेकिन अब जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर भी आ जाता है यदि कुछ सर्विसेज हैं। वरना यूजुअली 1 to T+3 डेज उसको बोला जाता है। 4 डेज आप मान के, ट्रांजेक्शन प्लस 3 डेज, 4 डेज के अंदर मैक्सिमम आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है ग्लोबलाइजेशन के रिसेंट ट्रेंड के बारे में। एनवायरमेंट चेंज हो, एनवायरमेंट के लिए कंसर्न हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, ट्रेड इंटीग्रेटेड हो गया है, कल्चरल एक्सचेंज हो रहा है, और कौन सी पावर डायनेमिक्स चेंज हुआ है, और क्या कह सकते हो, ग्रेटर ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। ये तो पॉइंट हो गया कवर। तो यही 5-6 पॉइंट हैं और बार बार पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर डिफरेंट एंगल से। तो अपन ये पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। सेकंड वीडियो में मिलता हूँ और चेक करते हैं रिमेनिंग के 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से। जय हिंद, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।